कायराना हमले के बाद जिस रणनीति और सूझबूझ के साथ भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया है, उसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक हो रही है। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के जरिए जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, वो बताता है कि भारतीय सेना किस हद तक संयमित, सुसज्जित और प्रभावी है। इस ऑपरेशन में सेना ने जिस तरह से आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया है, 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम भेजा है और पाकिस्तानी सेना के 13 से ज्यादा सैन्य ठिकाने उड़ाए हैं। साथ ही कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने जैसे पाकिस्तानी परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है, उसी के कारण पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका और अरब देशों के कदमों में जा गिरा था। पाकिस्तान एक बार फिर से भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाया है और सेना के इसी अदम्य साहस को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया है। धामी ने अपनी कैबिनेट बैठक में भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया, कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। यह ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। देश को अनेक वीर सपूत देने वाली सैन्य भूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है। उत्तराखंड की पुण्य भूमि से भारतीय सेनाओं को शत शत नमन। बात करें मुख्यमंत्री की बैठक की, तो इस कैबिनेट मीटिंग में धामी सरकार ने 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिसमें यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए तैयार की गई पॉलिसी को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की धनराशि ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में रखी जाएगी, जिसके संशोधित नियमावली को भी मंजूरी मिली। बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को मंजूरी, 3000 लोगों को लाभ मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 30% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। गौसदनों में निराश्रित गोवंश रखने के लिए नई नीति को मंजूरी मिली। गौशालाओं के निर्माण के लिए डीएम को पावर दिया गया। सरकार गौशालाओं के लिए 60% की सब्सिडी देगी। वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और संयुक्त आयुक्त ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी मिली। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉर्प्स फंड के लिए नीति बनाई गई। उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को मंजूरी मिली। स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को मर्ज करने को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत है और जमीन पर जनता के बीच वो काम दिखाई भी दे रहा है और शायद यही कारण है कि जनता के बीच लगातार वो लोकप्रिय होते जा रहे हैं। बाकी पूरा देश सेना की सफलता को नमन कर रहा है, क्योंकि सेना ने पाकिस्तान से सिर्फ बदला ही नहीं लिया बल्कि पाकिस्तान की कमर भी तोड़कर रख दी है। पाकिस्तान को कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ा है। तो सेना के इस शौर्य पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।